मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत ज़बूर 83। इसराइल के दुश्मनों की शिकस्त के लिए इल्तिजा। आसफ का मज़मूर। ऐ खुदा खामोश ना रह, ऐ खुदा चुपचाप ना हो और खामोशी इख्तियार ना कर, क्योंकि देख तेरे दुश्मन उधम मचाते हैं और तुझसे अदावत रखने वालों ने सर उठाया है, क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मक्कारी से मंसूबा बांधते हैं और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में हैं मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम इनको काट डालें कि इनकी कौम ही ना रहे और इसराइल के नाम का फिर जिक्र ना हो, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है। वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदोम के अहले खैमा और इस्माइली, मोआब और हाजरी, जबल और अमून और अमालीक, फलस्तीन और सूर के बाशिंदे। असूर भी इनसे मिला हुआ है। उन्होंने बनी लूत की कुमक की है। तू उनसे ऐसा कर जैसा मिद्यान से और जैसा वादी के सून में सीसर और याबेन से किया था, जो ऐन दौर में हलाक हुए। वो गोया जमीन की खाद हो गए। उनके सरदारों को औरीब और जुएब की मानिंद, बल्कि उनके शहजादों को जिबा और जुलमना की मानिंद बना दे, जिन्होंने कहा है, आओ हम खुदा की बस्तियों पर कब्जा कर लें। ऐ मेरे खुदा, उनको बगोले की गर्द की मानिंद बना दे, और जैसे हवा के आगे डंठल, उस आग की तरह जो जंगल को जला देती है, उस शोला की तरह जो पहाड़ों में आग लगा देता है। तू इसी तरह अपनी आंधी से उनका पीछा कर और अपने तूफान से उनको परेशान कर दे। ऐ खुदावंद, उनके चेहरों पर रुसवाई तारी कर, ताकि वो तेरे नाम के तालिब हों। वो हमेशा शर्मिंदा और परेशान रहें, बल्कि वो रुसवा होकर हलाक हो जाएं, ताकि वो जान ले कि तू ही जिसका नाम यहोवा है तमाम जमीन पर बुलंदो बाला है। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो।